आज हम लोग ट्रायंगल के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दैट मीन्स अगर एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, यानी जिसका दो साइड क्या है, इक्वल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, जिसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहां पर क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो क्या होगा, ये दो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। ये दो यानी ये एंगल जितना है, ये एंगल, यानी बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग मेन क्वेश्चन में चले आते हैं। देखिए, और हम लोग यहाँ पर इसको ए से इंडिकेट कर रहे हैं, यानी ये भी ए ही हो जाएगा, और इसको हम लोग बेस को बी से इंडिकेट कर रहे हैं, यानी जो इक्वल साइड है उसको ए से इंडिकेट कर रहे हैं, और जो बेस है उसको हम लोग किससे कर रहे हैं, बी से इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए, द बेस एंड द अदर साइड, देखिए बेस, यानी बेस मतलब बी, बी दे दिया 10 सेंटीमीटर, 10 दे दिया, एंड द अदर साइड यानी ए, ये दे दिया 13 रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, तो एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एरिया का जो फॉर्मूला है वह है b/4 अंडर 4a² माइनस b²। अब देखिए b/4 यानी हम लोग का क्वेश्चन में अब a क्या है, b क्या है, c क्या है, c तो नहीं बोलेंगे हम, a और b बोलेंगे हम। तो a क्या है, b क्या है, क्लियर हो गया होगा हमको लगता है। चलिए b कितना है देख लेते हैं एक बार। तो b हम लोग का क्वेश्चन में क्या है, 10 है, तो 10/4 अंडर रूट 4 इंटू a मीन्स इक्वल साइड 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b, अब b कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर, तो 10/4 इंटू 13 का स्क्वायर 169, तो 169 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो 9 4 36 का 6 कैरी 3 हो जाएगा हम लोग का, ये 6 4 24 और 3 27 का 7 कैरी 2 4 1 4 और 2 यानी 676 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब 10/4 रूट ओवर ये हो गया 576, तो 576 जानते हैं हम लोग 24 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10/4, यहीं पर कर दे रहे हैं 10/4 इंटू 24। अब 4 से 24 कट जाएगा 6 टाइम में, तो हो गया 10 6 60, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं एरिया क्लियर हो गया होगा आप लोग को ये। चलिए अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और भी तो बोला था, क्या बोला हुआ है, नंबर 2 पेरीमीटर। पेरीमीटर का जानते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल साइड, दो ए है, एक ये है और एक बी है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड 2a + b। तो 2 इंटू ए पता है हमको 13 है, प्लस बी क्या 10 है, तो 13 2 26 प्लस 10 36, ये हो गया सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का आ गया पेरीमीटर 2a + b, दैट मीन 36 सेंटीमीटर। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एरिया भी आ गया, पेरीमीटर भी आ गया। इस क्वेश्चन में एक चीज और भी हम ऐड कर देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है अगर हाइट होगा तो क्या होगा। चलिए हम लोग हाइट का ही बात कर लेते हैं कि हाइट भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो एरिया सीख ही गए, पेरीमीटर सीख ही गए, तो अब एक हाइट ही तो बच गया। चलिए अब हाइट भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए हाइट किसको बोलेंगे, तो ये हाइट है, यानी ये h है बोल सकते हैं हम लोग। तो हाइट का फॉर्मूला यानी नंबर 3 अब आ गए हम लोग। तो हाइट का फॉर्मूला है, देखिएगा एकदम बहुत इजी है। देखिए जिसको एरिया का फॉर्मूला याद है उसका हाइट भी हो जाएगा। देखिए एकदम यही फॉर्मूला है, बस केवल ये चेंजेस है। क्या चेंजेस है, देखिए यह है यहाँ पर 1/2, ये 1/2, तो समझ गए होंगे, ये 1/2, ये 1/2, तो 1/2 इंटू ये हो गया 24, तो 2 से कट गया 24, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा, हाइट क्लियर हो गया होगा। हाइट कैसे निकाले हम ये, यानी हाइट का फॉर्मूला क्या है, यानी जो एरिया में यहाँ पर b/4 था और हाइट में क्या है यहाँ पर 1/2 है, 1/2 इंटू 4a² माइनस b²। ये तो हम लोग का एरिया में भी वही था, हाइट में भी वही है। तो क्या चेंज हुआ, समझ गए हम लोग। ये सामने वाला एरिया में क्या था, ये b/4 है, यहाँ पर क्या है, ये 1/2 है।
तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। यानी एक ही क्वेश्चन से हम लोग एरिया भी सीख गए, पेरीमीटर भी सीख गए, और हाइट नहीं बोला था बट हम लोग फिर भी उसमें हाइट ऐड करके हम लोग हाइट भी सीख गए। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में चले आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख क्या लिखा, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का समझते हैं हम लोग फॉर्मूला। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2a + b, यही तो 2a + b, 2a + b ये दिया है 14। अब क्या लिखा है, द लेटरल साइड इज टू द बेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। लेटरल साइड इसको बोलते हैं लेटरल साइड, ये वाला, यानी ए को बोल रहे लेटरल साइड, यानी ए और बेस को बोल रहे बी, यानी ए बोल रहा है, ए और बी का रेशियो बोल रहा है 5:4, यानी ए बोल रहे हैं हम 5x और बी को बोल रहे हैं हम कितना 4x। तो समझ ही सकते हैं, हम इसको इधर लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब इसके नीचे सॉल्व करना इजी रहेगा। तो 2a + b = क्या दिया 14 दिया। अब a का मतलब समझ गए 5x है, तो 2 × 5x + b का मतलब है 4x = 14। तो 5 2 10 + 4, 14x = 14। तो 14 कैंसिल हो गया, तो x = आ गया 1। अब x का वैल्यू 1 आ गया तो हम लोग समझ सकते हैं, देखो a = हो गया 5 × 1 5, b = हो गया 4 × 1 4। अब देखिए a भी आ गया, तो निकालना क्या है हमको, एरिया निकालना है। अब एरिया आराम से निकाल पाएंगे हम लोग, समझते ही है। फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का, b/4 × 4a² - b²। तो b कितना है हम लोग का 4 है, तो 4/4 √4 × 5² - b है 4²। तो 4/4 1 हो गया, 5² 25, 25 × 4 100 - 16। तो 100 - 16 ये हो गया √84। अब √84 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 21 × 4, अब 4 का बाहर आ जाएगा हम लोग का 2, यानी ये हो गया 2√21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था ना, ऐसा कुछ बोला नहीं है, हाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। यानी क्या किया, सबसे पहले हम मेरा क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया था और लेटरल साइड और बेस का रेशियो दिया है 5:4। तो लेटरल साइड समझ के इसको बोलते हैं लेटरल साइड, यानी ए बी और जो ए सी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल साइड बोलते हैं हम लोग। तो लेटरल साइड 5 है तो 5x मान ले, क्योंकि रेशियो बोला हुआ है, और जो बेस है उसको b मान के हम 4x कर लिए। पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर मतलब जानते हैं, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए हम लोग 2a + b, यानी 2a + b = 14 है। इसको सॉल्व करके यहाँ से हम लोग क्या किए, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। x का वैल्यू आया 1, देन पुट अप कर लिए, a था 5x, 5 × 1 5, और b था 4x, 4 × 1 4। अब हमको निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, b/4 × 4a² - b²। अब b और a और b का वैल्यू पुटअप किए तो मेरा आंसर आ गया 2√21 सेंटीमीटर²। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए और भी 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिससे आप लोग को ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर अब हम 3 में चले आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, देन एग्जाम्पल नंबर 4, इसके बाद एक एग्जाम्पल नंबर हम और भी देख लेंगे हम लोग। चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं हम। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस थोड़ा सा चेंज है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, the length of one leg is 10 meter. Find its area and perimeter. Find its area and perimeter. चलिए देखते थोड़ा सा, नहीं एक और क्वेश्चन भी हम लिख ले रहे हैं, तो एक बार बता देंगे आप लोग को।
क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस triangle ABC with AB equal to AC and altitude ये है हम लोग का दिया हुआ AD, ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझते हैं जब भी स्क्वायर में दे देगा इसका मतलब ये हम लोग का एरिया ही है। इसका मतलब क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। चलिए देखते थोड़ा सा। हाँ, इन आइसोसेलेस राइट एंगल, देखिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब जिसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री, यही तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग चैप्टर करके आए, हम लोग ट्रायंगल पे हैं। और ये क्या आइसोसेलेस है, इसका मतलब इसका दो साइड इक्वल है, तो ये ही दो साइड हो सकता है। कभी भी ये हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, ये दो साइड से ज़्यादा ही होगा, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए इसका नाम देते हैं ABC, यानी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बोला हुआ है द लेंथ ऑफ वन लेग इज 10 मीटर, तो यानी यही 10 है, ये 10 ये 10। तो बोला हुआ है फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। अब देखिए ध्यान से एरिया, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो अब हम लोग के पास जो फॉर्मूला था अब वो फार्मूला नहीं यूज करने से भी होगा। हम लोग देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला जानते ही हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए आराम से हम लोग का इस फार्मूला से बन गया 1/2 इंटू बेस 10 है, हाइट भी तो 10 ही है, तो 2 से 10 5 टाइम्स हो गया, यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया एरिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर तो तभी निकलेगा ना जब हमको AC पता हो, हाइपोटेनस पता हो। अगर हाइपोटेनस नहीं पता तो हम पेरीमीटर निकालेंगे कैसे हम? तो अब पेरीमीटर हाइपोटेनस कैसे निकाले, आप लोग समझते ही हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इसका मतलब 10 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 100 ये हो गया 200, इसका मतलब AC इक्वल टू हो गया √200। √200। अब 200 को ब्रेक करेंगे हम तो क्या निकलेगा, बोलिए 2 इंटू 100, 2 इंटू 50, 2 इंटू 25, 5 इंटू 5। देखिए ये 2 5 का 1 5 आ जाएगा, ये 2 का 1 2 आ जाएगा, बट ये तो अकेला रह जाएगा रूट के अंदर, यानी 5 2 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग ना सेंटीमीटर नहीं है, इस बार क्या है मीटर है, तो 10√2 मीटर। तो अब क्या हो गया हम लोग का, अब हम लोग चाहेंगे √2 का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं 10 इंटू 1.414। ये सब आप लोग थोड़ा याद रख लीजिएगा, √2 √3 √4, कम से कम 9 क्या बोलेंगे हम कहते हैं √8 तक तो आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। तो 1.414। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा हम लोग का 14.14 मीटर। ये क्या आ गया हम लोग का, AC आ गया, यानी हाइपोटेनस आ गया हम लोग का। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर समझते हैं हम लोग फॉर्मूला। तो पेरीमीटर होता है हम लोग का सम ऑफ ऑल साइड, तो यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 14.14, तो 10 10 20 और 14 ये हो गया 34.14, फिर से सेंटीमीटर लिख रहे थे हम, यानी 34.14 मीटर। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में है क्या। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि जिसका AB और BC यानी हाइट और बेस इक्वल होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। चलिए तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। नॉर्मल वे से हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल यही ड्रॉ करते हैं ABC। क्या बोला हुआ है AB इक्वल टू AC, भाई ये रहा AB ये रहा AC, यानी AB और AC क्या है इक्वल है। अब क्या बोला हुआ है, एंड द एल्टीट्यूड, यानी ये जो एल्टीट्यूड है जिसको हाइट के नाम से भी जानते हैं
AD, ये बोल रहा है 3 और एरिया क्या बोला हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये टोटल का एरिया बोल रहा है 12। अब देखिए ये टोटल को हम लोग बेस यानी बेस को हम लोग जानते हैं बी लेते हैं हम लोग। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला पोर्शन तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या होता, एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया पता है हमको 12 है, 1/2 इंटू बेस, वही तो बी तो निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हाइट तो पता है हमको, हाइट कितना है 3 है। अब क्या हो गया बोलिए, ये 3 से 4 कैंसिल हो जाएगा यानी 4 2 8, यानी b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये b आ गया हम लोग का। अब अगर b आ गया, अब देखिए क्वेश्चन क्या, व्हाट इज पेरीमीटर, तो b आ गया अभी, तो क्या b आ गया। अब देखिए ये टोटल 8 है, तो इसका 8 है, इसका ये 4। अब देखो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या, ये देखो हाइट पता, ये हमको बेस पता, तो हम लोग क्या AC नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल पाएंगे हम। तो क्या होगा AC स्क्वायर इक्वल टू, अभी यूज किए थे हम लोग यहाँ पर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई कर ले रहे हैं हम लोग। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AD कितना हम लोग का है, AD है 3 का स्क्वायर, और हम लोग का CD है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एक 25 हो गया। इसका मतलब ये हो गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर, ये हो गया AC। अब देखिए हाइपोटेनस आ गया यानी AC आ गया, यानी ये 5 है, ये 5 है, और ये ओवरऑल समझिए 8 है। तो आप समझ सकते हैं कि पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग 2A प्लस B, तो 2 इंटू A का वैल्यू 5 है, ये तो A, या फिर उतना दिमाग क्यों लगाते हैं, सम ऑफ ऑल साइड जानते हैं हम लोग, ये A है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा हम लोग का, B बन जाएगा 8। चलिए तो अब 2 इंटू 5 प्लस B का 8 है, तो 2 5 10 प्लस 8, ये हो गया 18 सेंटीमीटर। ये क्या निकाले हम लोग, अच्छा से लिख दे रहे हैं हम, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आ गया हम लोग का 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करते एकदम अच्छा से क्लियर हुआ होगा ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा मूव कर जा रहे हैं। Question number 5. The ratio of length of each equal side and the third side of an isosceles triangle is 3:4 if the area of the triangle is 18√5 units. 18√5 units. The third side is चलिए ये क्वेश्चन है, और एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं नंबर 6। तो ये 6 क्वेश्चन करके आज छोड़ देंगे फिर हम। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है, आइसोसेलेस का क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन हमको लगता है बताना चाहिए था, हम नहीं बताए थे, उसको यहाँ कवर कर देंगे हम। तो राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 consecutive numbers expressed in
सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। चलिए इसको ऑप्शन ले लेते हैं हम। 6 cm स्क्वायर, नेक्स्ट है 8 cm स्क्वायर, नेक्स्ट है 10 cm स्क्वायर, और एक लास्ट है हम लोग का 12 cm स्क्वायर। चलिए अब लास्ट ये दो क्वेश्चन लेके छोड़ दे रहे हम। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड। समझिए क्या होंगे, जैसे अगर ये हम लोग अगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये ए, ये बी और ये सी है, तो ये इक्वल साइड्स है, इसको हम लोग ए बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बी। तो ए और बी का जो रेशियो है वो बोला हुआ है 3:4। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड मतलब ए, तो इसको हम लोग एज्यूम कर ले 3x है और इसको एज्यूम कर ले हम लोग ये है 4x। तो ये आ गया रेशियो 3:4। तो और क्या दिया हुआ, इफ द एरिया, देखिए एरिया गिवन है 18√5। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला, एरिया गिवन हम लोग क्वेश्चन में एरिया है 18√5। एरिया इक्वल टू जानते फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले यूज किए थे हम लोग, b/4 इंटू 4a² माइनस b² दिस इक्वल टू 18√5। अब ए और बी का वैल्यू यूज कर ले रहे हैं हम लोग फिर, तो बी का वैल्यू है कितना, तो बी का वैल्यू है 4x, तो 4x/4 हो गया ये हो जाएगा 4 इंटू ए है 3x का होल स्क्वायर माइनस बी हम लोग का है 4x, तो 4x का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 18√5। अब क्या हो गया, 4 कैंसिल, ये हो गया x। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36x² माइनस 4 का स्क्वायर 16x² दिस इक्वल टू 18√5 हो जाएगा हम लोग का ये x। 36 माइनस 16 ये हो जाएगा हम लोग का √20x²। 20x² इक्वल टू 18√5। अब देखिए x² का तो एक x बाहर में आ जाएगा और पहले से यहाँ पर x है, तो ये हो जाएगा x² और √20 है, तो 20 को अगर ब्रेक करेंगे हम तो 2 से 10, 2 से क्या हो जाएगा 5, तो 2 बाहर आ जाएगा, यही तो, यानी 2 यानी 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2√5 और ये 18√5। समझते हैं, √5 कैंसिल, अब 2 से ये 8 कैंसिल, 18 कैंसिल 9 टाइम्स में, तो x² इक्वल टू 9, तो देयरफॉर x इक्वल टू √9। √9 का मतलब हो गया हम लोग का 3। अब देखिए x का वैल्यू आ गया 3, अगर x का वैल्यू 3 आ गया, अब यहां से निकाल सकते a है 3x, 3 इंटू 3 ये हो गया 9 सेंटीमीटर में है, तो देख लेते एक बार ना, यूनिट्स लिखा था 9 ही लिखे हम, चलिए। और b इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 4x, तो 4 इंटू 3 ये हो गया हम लोग का 12, यानी एक है 9 यूनिट्स, एक है 12 यूनिट्स। ये आ गया ए और बी। हमको पूछा क्या है, द थर्ड साइड, यानी मेरा बी क्वेश्चन पूछा था, तो बी का वैल्यू आ गया मेरा 12, यानी इक्वल साइड पूछा नहीं, बट फिर भी हम इक्वल साइड निकाल दिए। ये 9 यूनिट्स है और हम लोग का बी कितना आ गया, ये 12 यूनिट्स है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया ये। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल का हमको क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 कंसेक्यूटिव नंबर। ये एक CDS का क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं दिया हुआ है, हमको नंबर इस तरह से एज्यूम करना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम में बन जाए। हमको क्या बोला हम, क्लियर हुआ, तो ये जो नंबर्स है पाइथागोरस थ्योरम में बन जाना चाहिए, तभी तो हम लोग बना पाएंगे हम। तो अब इसका मतलब हमको यहाँ पर नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। अब देखिए 1 2 3 भी एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए अगर हम लोग देखिए, यानी ये हम लोग का ट्रायंगल है A B C, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर एज्यूम करेंगे 2 3 4 इस तरह से। चलिए अब अगर 1 2 3 एज्यूम कर ले, जानते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जिससे इक्वल टू इतना होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 5 बनेगा, बट जबकि ये 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है, तो AC² = AB² + BC², इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए अब 1 2 3 में तो नहीं होगा, अब क्या मान ले 3 4 5, हमेशा हाइपोटेनस तो भाई बड़ा ही होना चाहिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम में बना रहे तो हम 3 4 5। देखिए और एक गलती क्या है, हम राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म भी लिखना चाहिए था हमको ना, इस तरह से लिखना चाहिए था हमको, ये A B C। चलिए 3 4 5। अब देखिए
4 का स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर निकाले, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 निकलेगा। 3 का ना, अब 3 4 5 क्यों पहले, अब क्या करेंगे हम, एक बार हम लोग 1 2 3 हो गया तो अब 2 3 4 एज्यूम कर लेंगे हम। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 4 + 9 13 ही तो हो रहा है, और जबकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसका मतलब 2 3 4 भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं हम लोग, यानी 3 4 5, यानी इस क्वेश्चन का कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है। इसका मतलब ये ट्रायल एंड एरर मेथड से ही बनेगा, यानी हमको एज्यूम करके ही बनेगा ये। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, हाँ 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब ये यही है नंबर। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा ये। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 + 16 ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 है, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा यानी 25, यानी ये मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी ये मेरा क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो साइड है ये 3 4 5 भी होगा। चलिए अब बोला एरिया, तो अब एरिया हम समझ ही गए होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर दे रहे हम, तो 1/2 इंटू बेस 4, हाइट 3, 2 से 2 हो गया, ये हो गया हम लोग का 3 2 6, और किस में है ये कुछ, ठीक है सेंटीमीटर में, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा ये। यानी ये जो क्वेश्चन है एकदम ऐसा कोई नंबर्स लेके बनाएंगे तो फंस जाएंगे हम, उससे बेटर ऑप्शंस है कि आप क्या करिए, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनाइए। देखिए ये जो आंसर दिया हुआ है 6 8 10 12, इतना ज़्यादा नंबर तो दिया नहीं है कि बहुत बड़ा नंबर हम एज्यूम करेंगे। हम किस हम बड़ा नंबर एज्यूम क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो समझ गए होंगे हम कि छोटा नंबर से क्यों स्टार्ट किए। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास सब लोग अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम इसका फिर नेक्स्ट क्लास में अब आएंगे, नेक्स्ट वीडियोस का आएंगे ट्रायंगल का। थैंक यू।